Hello everyone, I am Yamini Tukrali, your biology mentor for classes 11th and 12th and I welcome you all to Adda 24/7 School। तो बच्चों चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर दो वैस्कुलर टिश्यूज के हमने रोल प्ले देखने थे। तो हमने जो है जाइलम का रोल प्ले देख लिया था कि कैसे वो जो है वाटर और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करता है इन वन डायरेक्शन ओनली। तो आज जो है हम इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की कैसे जो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स है वो सोर्स से लेके सिंक तक कैसे ट्रैवल करते हैं इन मल्टी डायरेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सब टॉपिक के साथ। सो फूड प्राइमरीली सुक्रोज, हमारे प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है दैट इज primarily sucrose and it is transported by the vascular tissue phloem from a source to the sink. So usually the source, it is understood to be that part of the plant which synthesizes the food. Source क्या होता है? जैसे जिससे उस चीज की प्रोडक्शन होती है। सोर्स क्या होता है? जहां से प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो सोर्स जैसे कि हम लोग किसी भी चीज का सोर्स मान ले कि अब हम लोग माने कि डेयरी प्रोडक्ट्स का सोर्स क्या होता है? काउस, बफलोज, है ना। वैसे ही प्लांट में जो सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज बनता है उसका सोर्स क्या होता है? हमारा लीव्स होती हैं, है ना। और सिंक क्या होता है? जहां पे वो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा रीच करता है, दैट नीड्स और स्टोर्स द फूड। अब जैसे हम लोग जो है डेयरी प्रोडक्ट्स का सिंक है, हम लोग जो है लास्टली उसे कंज्यूम करते हैं। वी नीड द डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वी स्टोर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सोर्स से लेके सिंक तक का सफर जो है हम लोग फ्लोएम का देखेंगे। तो सोर्स एज यूजुअल क्या रहेगा? हमारा लीव्स रहेंगी, क्योंकि लीव्स के अंदर ही जो है हमारा फूड सिंथेसाइज होता है। जब हम लोग लीव्स की बात करें तो लीव्स के अंदर ही हमारा फूड सिंथेसाइज होता है। बट द सोर्स एंड द सिंक दे मे बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द प्लांट्स नीड। कभी कभी इनका रोल प्ले जो है ये ऐसे रिवर्स हो जाता है। क्यों? डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स ऑफ द प्लांट एंड डिपेंडिंग ऑन दी सीजन। तो मोस्टली जो होता है हमारा सोर्स क्या होता है खाने का? इन दी प्लांट इट इज लीव्स, बट कई बार जो होता है इसकी स्टेम भी हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि कई प्लांट्स के अंदर जैसे कि कैक्टस है, जो लीव्स हैं वो रिड्यूस्ड है और जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? द स्टेम्स दे कैरी फॉरवर्ड इट। तो इसलिए जो है ये सोर्स और सिंक में भी रिवर्सिबल और ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्शन, डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स की सीजन क्या है, प्लांट की नीड्स क्या है। So the sugar, it is stored in roots. It may be mobilized to become a source of food. In the early spring, when the buds of the trees, they act as sink. तो जो हमारी शुगर बनती है, they are stored in the roots. उनको रूट्स में स्टोर करते हैं। पर क्या होता है कि जब अर्ली स्प्रिंग होता है तो जो बर्ड्स फ्लावर कर रही होती हैं, उनको वो वाली शुगर चाहिए होती है। तो वो जो है शुगर सिंक में जाती है। तो सिंक क्या होता है? उस टाइम पे हमारी बर्ड्स होती है, क्योंकि बर्ड्स को उन शुगर की रिक्वायरमेंट है और शुगर हमारी इसमें सोर्स क्या हो जाता है? हमारी रूट्स हो जाती हैं, ठीक है। सो the growing buds, they need energy for the growth and development of the photosynthetic apparatus. तो photosynthetic apparatus की डेवलपमेंट के लिए जो है photosynthetic apparatus की डेवलपमेंट के लिए जो है ये सिंक होती हैं और सोर्स क्या होता है? हमारा रूट्स होती हैं, क्योंकि रूट्स के अंदर ही हमारी शुगर स्टोर्ड होती है। Since the source-sink relationship it is variable, the direction of the movement in the phloem can be upwards or downwards. तो मतलब यह जो है बाई डायरेक्शनल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी या फिर साइडवेज से इधर आएगी, है ना। तो इसकी जो है बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसे भी चल सकती है। जैसे कि हमने जाइलम के अंदर देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा था तो आप मेरे लेक्चर्स के अंदर जाके देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। पर जैसे कि हमने जाइलम में देखा था कि सिर्फ रूट से ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर स्टेम की तरफ जो है पानी और मिनरल आयंस मूव करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट सोर्स इज द रूट्स ओनली, है ना। बट यहाँ पे क्या है? सोर्स सिंक रिलेशनशिप वैरी करता रहता है। तो इट कैन बी अपवर्ड्स और इट कैन बी डाउनवर्ड्स। सो दिस कंट्रास्ट विद दैट ऑफ द जाइलम, द मूवमेंट विच इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। Hence, unlike one-way flow of water in the transpiration, the food in the phloem sap can be transported in any required direction. तो जब हम phloem की बात करते हैं, it can be multidirectional. It can be multidirectional. मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होगी ना खाने की वैसे ही चलेगा और जो भी सोर्स बन रहा होगा उस हिसाब से जो है मूवमेंट होगी। सो देयर इज अ सोर्स ऑफ शुगर एंड अ सिंक एबल टू यूज, स्टोर और रिमूव द शुगर। सिंक बेसिकली इट कैन स्टोर और इट कैन रिमूव द शुगर।
सो फ्लोएम सैप क्या होता है? इट इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज, बट अदर शुगर्स, हार्मोन्स एंड अमाइनो एसिड्स दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसलोकेटेड थ्रू दी फ्लोएम। जरूरी नहीं है कि अगर हमने बोला है कि सिर्फ फूड करेगा तो सिर्फ फूड करेगा, ये हमारी अजम्पशन है ना, ये हमारी अजम्पशन है कि जाइलम जो है सिर्फ वाटर और मिनरल आयंस करता है और फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स करता है, बट ये सिर्फ हमारी अजम्पशन है। कई बारी फ्लोएम भी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट कर लेता है, जाइलम कई बारी फूड कर लेता है। तो ये है कि हमने सर्टन अजम्पशंस पे जो है इनके रोल प्ले डिसाइड करे हैं, बट वैसे क्या होता है कि दिस कैन बी इंटरचेंजेबल, दिस कैन बी इंटरचेंजेबल। सो इसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, दैट इज द प्रेशर फ्लो और द मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस से हमें ये पता चलता है कि कैसे जो है हमारी ट्रांसलोकेशन होती है शुगर की। सो इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। ठीक है, सो ग्लूकोज इट इज प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस एट द सोर्स विच इज कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड दैट इज सुक्रोज। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब ग्लूकोज के प्लस ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, मतलब टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स दे फॉर्म अ डाइसैकेराइड। डाई जैसे कि two units of carbohydrates. So sucrose it moves into the companion cells, then into the sieve tubes. पहले companion cells में जाएगा, then sieve tubes के अंदर जाएगा by the active transport. Active transport हमने देखा था, it requires ATP, है ना, it requires energy. So the loading of phloem at the source, it creates a water potential gradient that facilitates the mass movement in the phloem. जब phloem जो है हमारा source पे जाता है, लोड होता है, जब source पे लोड होता है वो एक water potential gradient बना देता है जो कि facilitate क्या करता है? mass movement, bulk movement जो है facilitate करता है in the phloem। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं the diagrammatic presentation of the mechanism of translocation। ठीक है, इसमें क्या होगा? हमारे यहाँ पे जो है हमारा सिंथेसाइज हुआ, ये हमारी लीफ है ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज होगा। ठीक है, सो शुगर्स दे लीव द सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, सो शुगर सॉल्यूशन इट फ्लोज टू द रीजन्स ऑफ लो टर्गर प्रेशर। जब हमने शुगर सॉल्यूशन देखे तो वो लो टर्गर प्रेशर की जगह पे जो है मूव करती है, जहां पे लो टर्गर प्रेशर होगा वहीं पे हमारा शुगर सॉल्यूशन मूव करेगा। शुगर्स दे लीव द सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, तो शुगर्स दे एंटर द सीव ट्यूब्स, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस, दैट इज हाई टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर के बेसिस पे जो है हमारा मास मूवमेंट होता है, हमारा बल्क मूवमेंट होता है। सो द लोडिंग ऑफ द फ्लोएम एट द सोर्स इट क्रिएट्स अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि मास मूवमेंट को प्रेफर करता है। So the sieve tubes of the phloem they form long columns with the holes in their walls of the walls। ठीक है, so sieve plates बोलते हैं। So sieve tubes क्या करती है? They form long columns with holes in their walls। उनकी walls के अंदर जो है holes होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? sieve plates। So the cytoplasmic strands they pass through the hole in the sieve plates to form अ कंटिन्यूस फिलामेंट। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं वो उन्हीं होल से जो है सीव प्लेट के पास ऑन करते हैं, जिससे कि क्या बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट। So the hydrostatic pressure developed in the sieve tube, it moves the sap in the phloem। ठीक है, सो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर ड्यू टू वाटर जो हमारा क्रिएट होता है इन द सीव ट्यूब, उसकी वजह से क्या होता है? मूव्स द सैप इन द फ्लोएम, उस सैप को फ्लोएम के अंदर मूव करवाता है। सो एट द सिंक द इनकमिंग शुगर इट इज एक्टिवली मूव्ड आउट ऑफ द फ्लोएम विद द यूज ऑफ एनर्जी एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। And the loss of solute it produces a high water potential। जब solute जो है loss होता है it creates a high water potential in the phloem and water passes out और return किस में होता है? in the xylem। The water it passes out and returns to the xylem। तो ये था हमारा phloem transport के बारे में। एक बारी देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है। फूड विच इज द प्राइमरी सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है हमारा डाइसैकेराइड होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द 2 यूनिट ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज, देन इट इज ट्रांसपोर्ट टू द वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम अ सोर्स टू द सिंक। सोर्स मैंने कि बताया कि जहां पे प्रोडक्शन होती है और सिंक जहां पे वो कंज्यूम होता है। ठीक है, सो बट द सोर्स एंड द सिंक दे मे बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड द नीड्स ऑफ द प्लांट। तो शुगर विच इज समटाइम्स स्टोर्ड एज रूट्स इन द अर्ली स्प्रिंग, उसमें क्या होता है? जो सिंक होती है हमारी क्या होती है? फ्लावरिंग बड्स होती है, क्योंकि वो ग्रो कर रही होती है, उनको सुक्रोज चाहिए होता है। तो इस टाइम पे हमारा सोर्स होता है रूट्स, सिंक होती है फ्लावरिंग बड्स इन द अर्ली स्प्रिंग।
So since the source sink relationship it is variable, जो डायरेक्शन इन फ्लोएम होती है, इट कैन बी अपवर्ड्स और इट कैन बी डाउनवर्ड्स, सो इट इज बाई डायरेक्शनल, मतलब 2 डायरेक्शन के अंदर होती है। वैसे तो हम लोग इसे मल्टी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन के अंदर ये जा सकती है जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो दिस कंट्रास्ट विद दैट ऑफ जाइलम, जिसके अंदर मूवमेंट जो है इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। सो unlike one way flow of water in the transpiration, the food in the phloem sap it can be transported in any required direction, ठीक है। और सोर्स क्या होता है हमारा, सोर्स होता है प्रोडक्शन पॉइंट, एंड सिंक क्या होता है, इट कैन यूज, स्टोर और रिमूव द शुगर, ठीक है। तो फ्लोएम सैप होते हैं मेनली वाटर और सुक्रोज के बने होते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्लोएम है तो वो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, वो वाटर को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हमारी ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर की वो है प्रेशर फ्लो या फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसमें जो है हमें बताया गया है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, उसके बाद में इट इज कन्वर्टेड टू अ डाइसैकेराइड सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है हमारी कंपेनियन सेल्स के अंदर मूव करती है, उसके बाद में सीव ट्यूब के अंदर बाय द एक्टिव transport which requires ATP. So the loading of the phloem at the source it creates a water potential gradient, जिसकी वजह से mass movement होती है हमारी phloem के अंदर। So the sieve tube cells जो हमारे phloem के होते हैं वो long columns जो होते हैं, long columns form करते हैं, उनके अंदर holes हो जाते हैं in their walls और उसको हम लोग बोलते हैं sieve plates। जो cytoplasmic strands होते हैं ये इन्हीं holes के थ्रू जो है पास करते हैं और क्या बनाते हैं, continuous filament। So there is a hydrostatic pressure which is developed in the sieve tube cells, जो कि sap को, जिसमें water और sucrose है, it moves up in the phloem. So at sink the incoming sugar it is moved out of the phloem by the active transport as complex carbohydrates. So the loss of solute it produces a high water potential in the phloem and water passes out and returns to the xylem. तो ये था हमारा लास्ट सब टॉपिक विच इज द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के। सो द फ्लोएम सैप इट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, सुक्रोज, हार्मोन्स या फिर स्टाइकोज। क्या किसका हमारा जो है फ्लोएम सैप बना होता है? तो फ्लोएम बेसिकली हमारे शुगर्स ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम लोग देखें तो शुगर्स दे कैन बी ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड और सुक्रोज विच इज अ डाइसैकेराइड। तो जो फ्लोएम सैप होता है, जैसे कि अभी हमने देखा, द फ्लोएम सैप इट हैज सुक्रोज प्लस वाटर, राइट, इट हैज सुक्रोज प्लस वाटर। तो क्या है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सुक्रोज विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, सुक्रोज विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, define exudation which is the coming out of xylem sap from the tips of the leaves, loss of water from living aerial tissue in form of vapors, oozing out of liquid from pores and wounds या फिर movement of substances through the vascular bundle। जब हम exudation की बात करते हैं, जब हम लोग exudation की बात करते हैं वो होता है हमारा oozing out of liquid from the pores and the wounds, from the pores and the wounds। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द फ्लोएम टिश्यू? कौन सी कंडीशन जो है हमारी डेवलप होती है जब हमारे फ्लोएम टिश्यू में लोडिंग हो रही होती है? ए, नो चेंज, बी, आइसोटोनिक, सी, हाइपोटोनिक या फिर डी, हाइपरटोनिक। ए, बी, सी, डी, कौन सी कंडीशन जो है हमारी डेवलप होती है जब फ्लोएम टिश्यू पे लोडिंग हो रही होती है? जब फ्लोएम टिश्यू पे लोडिंग हो रही होती है। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपरटोनिक। Option D, hypertonic. Next question, which is the most accepted mechanism for the translocation of sugar from the source to sink? कौन सी सबसे accepted mechanism है जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि कैसे जो है sugars translocate होती है from the source to the sink? A, pressure flow hypothesis, B, cohesion tension theory, C, root pressure theory या फिर D, imbibition। कौन सी होगी ये? A, B, C, D, कौन सी होगी? ऑप्शन ए, प्रेशर फ्लो और दी मास फ्लो, है ना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो और दी मास फ्लो हाइपोथेसिस, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म। Last question, sucrose is translocated through phloem. It can be demonstrated by A, ringing the stem, B, defoliation, C, grafting या फिर D, root pressure। किससे हमें पता चलेगा कि सुक्रोज जो है इट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू दी फ्लोएम? ऑप्शन ए, रिंगिंग द स्टेम,
ऑप्शन ए रिंगिंग द स्टेम। तो बच्चों ये था हमारा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, दैट इज फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पिछले लेक्चर्स जो है आप लोग मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।